तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे तत्व कहते हैं आइसोटोप। इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है दो तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है, परंतु इनके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोप। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्न में से सबसे छोटा कण इसमें से कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा कण, उसकी आपको पहचान करनी है कि कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु। ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो परमाणु होता है किसी तत्व का यह सूक्ष्मतम आधारभूत एवं रचनात्मक इकाई होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो परमाणु होते हैं यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु की खासियत क्या होती है? यह जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आप इसके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बायोगैस मुख्यतः किसकी बनी होती है? जो बायोगैस होती है यह मुख्यतः कैसे बनती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बायोगैस जो है मुख्यतः बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन की। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से बनी होती है बायोगैस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एलपीजी होता है यह किसका मिश्रण होता है? एलपीजी किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तथा इसमें दो इंपॉर्टेंट गैसें होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है लिटमस जो होता है यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस को जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लिटमस होता है इसको जो है किसकी सहायता से प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन की सहायता से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताना है कि कितना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, एक चीज और आप याद कर लीजिएगा लिटमस के बारे में। तो जो लिटमस होता है यह रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। रोसेला नामक जो लाइकेन होता है इसी से जो है लिटमस को प्राप्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। यानी कि 7 का मतलब उदासीन होता है। जल जो होता है यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ जो पीएच स्केल होती है इस पे जो है कहाँ से लेके कहाँ तक अंक होता है? तो पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं बीच में आपका 7 होता है। तो 7 आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 7 से आप जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे, इधर आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको जो है बढ़ती हुई क्षारीयता दिखेगी। क्षारीयता जो है बढ़ती हुई दिखेगी। वहीं 7 से आप जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बढ़ती हुई जो है अम्लीयता दिखेगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अम्लीयता जो है 7 से अगर आप 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। वहीं अगर आप 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ती हुई आपको दिखेगी। वहीं 7 नंबर पे आपका न्यूट्रल मान होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो जल का जो पीएच मान है कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है अशुद्ध कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो जो अशुद्ध कपूर होता है उसको जो है किस विधि की सहायता से शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन की सहायता से जो है अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीमेंट की खोज किसके द्वारा करी गई? सीमेंट की जो खोज है यह किसके द्वारा करी गई थी?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ आस्पर्डिन, इन्हीं के द्वारा जो है सीमेंट की खोज करी गई थी। ऑप्शन बी आपका 100% सही हो जाएगा, जोसेफ आस्पर्डिन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑयल ऑफ विट्रियाल का रासायनिक नाम क्या है। तो सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं H2SO4, इसी को जो है ऑयल ऑफ विट्रियाल कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को। गोबर गैस का मुख्य तत्व इसमें से क्या हो जाएगा, तो CH4 जो मीथेन गैस होती है या गोबर गैस का मुख्य तत्व होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा।